अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बहुत सारे प्रश्न करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। अर्जुन संशय करता चला जाता है और भगवान हर संशय का निवारण करते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपने भीतर की समता को उपलब्ध हो और अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो। समता, समत्व यानी तटस्थता, अपने भीतर का बैलेंस, निष्पक्षता, दो के पार जाना, द्वि के पार जाना, द्वैत के पार जाना, अपने आप को हर स्थिति में संभाल लेना। जैसे हम किसी नट को देखते हैं, एक करतबबाज को जो रस्सी पर चल रहा है, हाथ में डंडा लिया हुआ है। अब हवा कभी बाएं रस्सी को डुलाती है, कभी दाएं, परंतु जो व्यक्ति चल रहा है रस्सी पर, वो बार बार अपने आप को बैलेंस में लेकर आता है। ऐसे ही ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कि कभी हम इधर डोलते हैं, कभी उधर डोलते हैं। बुद्धि की स्थिरता ये ज़रूरी है। जब बुद्धि की स्थिरता आती है तभी अंदर ज्ञान का उदय होता है और सारे संशय मिटने लगते हैं। हर परिस्थिति में दो मार्ग मनुष्य के सामने आते हैं, क्योंकि मन संकल्प और विकल्प करता है। उसका काम ही यही है, हमेशा दो ऑप्शन सामने रखेगा। जैसे आपके सामने दो बादल आ जाएं, एक सफ़ेद बादल और एक काला बादल। आप किस बादल पे पैर रख देते हैं, वही बादल आपको उड़ाकर ले जाता है। हमने सही मार्ग का चुनाव किया है या गलत, ये हमारी चॉइस है। जो हमने निर्णय लिया वैसी ही ज़िंदगी बनती चली जाती है। हमारी ज़िंदगी जो भी है वो हमारे निर्णय के कारण है, क्योंकि चॉइस हमें दी गई थी। हमारे ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि ऐसा ही करना है। तो जो व्यक्ति बार बार हर स्थिति में अपने आप को संभाल ले जाए, वो व्यक्ति योगी कहलाता है। मनुष्य हिलता रहता है, कभी अहिंसा की तरफ, कभी हिंसा की तरफ, कभी धर्म, कभी अधर्म, कभी क्रोध, कभी शांति की तरफ। एक व्यक्ति शांति की बातें कर रहा है, शांति की बातें करते हुए, प्रेम की बातें करते करते जो दूसरा व्यक्ति है वह उसे उत्तेजित करना शुरू करता है। वो उससे तर्क वितर्क करता है, कुतर्क करने लग जाता है। अब जो शांति की बात कर रहा था, उसके तर्क सुन के, उसकी बातें सुन के वो उत्तेजित हो जाता है, उसे गुस्सा आने लग जाता है कि ये मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा है, समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा है। अब उसे क्रोध आ जाता है, और जब क्रोध आता है तो दो लोग आपस में उलझना शुरू कर देते हैं। विचारधारा नहीं मिल रही, उलझ गए, अपनी पॉइंट प्रूव करने में आ जाते हैं, अहंकार आ जाता है और थोड़ी देर में हाथापाई भी हो जाती है। कहाँ शांति से चले थे और कहाँ हम हाथापाई पे पहुंच गए। तो ऐसे मन की स्थिति रहती है, बार बार हिलती हुई स्थिति। जब तक स्थिरता नहीं आएगी तब तक ज्ञान रूपी तलवार नहीं आएगी, और तब तक अंदर के जो संशय है जो बार बार उत्पन्न होते हैं वो भी नहीं जाएंगे। बुद्धि कैसी हो, स्थिर हो। जैसे किसी कमरे में कोई दिया रखा होता है। अब जो दिया है वो उस कमरे में जल रहा है, लेकिन कोई हवा नहीं आ रही, तो उसकी जो ज्योति होगी वो ज्योति बिल्कुल सीधी खड़ी हुई होती है। ऐसे ही हमारी जो बुद्धि है, जब हिलती नहीं है, कैसी भी परिस्थिति हो जाए तो ये समझ लीजिए स्थित प्रज्ञ की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। ऐसी स्थिति आए कि हम हमेशा बैलेंस रहें, इसका प्रयास। तो जो बुद्धि की ज्योति है वो भी हिले डुले ना लेफ्ट जाए न राइट जाए, कंपे नहीं, अनडुली अवस्था, अनवेवरिंग अवस्था, ऐसी अवस्था को प्राप्त करना है। छोटी छोटी चीज़ों में हम हिलते हैं। जैसे हमने किसी व्यक्ति से कुछ अच्छी बातें सुनी, सोचा इसका प्रयास करते हैं, सुबह उठकर ध्यान कर लेते हैं, योग कर लेते हैं, आपने अलार्म भी लगा लिया, लेकिन जैसे ही सुबह अलार्म बजता है आपका मन बदल जाता है। जो रात्रि में निश्चय किया था आपने,
अब वो निश्चय आपका तुरंत बदल गया। आप सुबह कुछ और सोच रहे हैं। मन क्षण क्षण में बदलता है। जो मन को काबू करना शुरू करता है, कंट्रोल करने लगता है, वह योगी कहलाता है। सुना है मैंने, एक व्यक्ति चर्च की तरफ चला। उसने मन में संकल्प लिया कि आज तो मैं 500 रुपये चर्च में जाकर दान करके आऊँगा। संडे का दिन था। वह चर्च की तरफ चल पड़ा। अब चर्च की सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते उसका मन बदलने लगा। जैसे हर मनुष्य का मन बदलता है, हर थोड़ी थोड़ी देर में हम अपने डिसीजंस चेंज करते हैं, तो उसका मन बदलने लगा। उसने सोचा 500 रुपये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, एक काम करता हूँ 400 रुपये दान कर देता हूँ। वो सीढ़ियों से तुरंत नीचे उतरा और पास की दुकान में जाकर जो 500 रुपये का नोट था उसे भंजा कर ले आया, उसे तोड़ कर ले आया। सोचा कि 400 ही ठीक है। अब अंदर जब पहुंचता है चर्च में, तो सबसे आगे की बेंच पे जाकर बैठने का प्रयास करता है कि आज तो मुझे 400 रुपये देने हैं, सबको पता होना चाहिए कि मैंने 400 रुपये दिए हैं। जब भिक्षा पात्र मेरे सामने आएगा और मैं पैसे दूंगा तो सब लोग मेरी तरफ प्रशंसा से देखेंगे, मेरा नाम हो जाएगा। वो सबसे आगे आकर बैठ जाता है। अब प्रवचन में मन लगाने की कोशिश करता है। पादरी अपना प्रवचन स्टार्ट करते हैं। अब वो कुछ बता रहे हैं, अच्छी बातें, आत्मा परमात्मा की बातें चल रही हैं। अब वो व्यक्ति मन तो लगा रहा है लेकिन मन टिक नहीं रहा, क्योंकि जिस व्यक्ति का केंद्र धन है उसका ध्यान परमात्मा में हो ही कैसे सकता है। उसका ध्यान परमात्मा में कभी भी नहीं होगा। वो मन की उलझन में बैठा हुआ, मन उलझता जा रहा था कि 400 भी देना ठीक है कि नहीं है, मैं ठीक कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो उसने क्या किया, जैसे ही प्रवचन धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा था, उसने मन में फिर कुछ और सोचा कि 400 रुपये भी ज़्यादा है, एक काम करता हूँ आधा कर देता हूँ, 200 रुपये ही ठीक है, इतना ठीक रहेगा। वैसे भी किसको पता है कि मैं 500 रुपये सोच कर आया था, मैं 200 रुपये दान कर देता हूँ। अब प्रवचन जब बिल्कुल ही समाप्त होने लग गया और आखिरी प्रार्थना होने लगी, तो उसके मन में फिर एक विचार आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी मेहनत से तो पैसा कमाया जाता है और मैं ऐसे ही लुटाता जा रहा हूँ बस एक छोटी सी प्रशंसा के लिए। मैं 100 रुपये दान कर देता हूँ। अब मन कहाँ 500 रुपये से चला था और कहाँ 100 रुपये पे आ रहा है। अब जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ और भिक्षा पात्र सबके सम्मुख आने लग गया, अब उस व्यक्ति का मन ही पूरा डोल गया। उसके मन में ये विचार आया कि 100 भी ज़्यादा है, सबसे छोटा नोट कौन सा है, अपनी जेब में टटोलने लग गया। उसके हाथ में 10 रुपये का नोट आया और साथ में 1 रुपये का सिक्का भी आ गया। सोचा 10 रुपये दान कर दूंगा, लेकिन जैसे जैसे भिक्षा पात्र पास आता चला गया उसका मन बदलता ही चला गया। हर क्षण मन बदलता है। उसने 10 रुपये भी अंदर रख दिए और 1 रुपये लेकर सोचा कि इसी सिक्के को डाल दूंगा, लेकिन जैसे ही भिक्षा पात्र सामने आता है फिर मन बदलता है। कहाँ दान देने की भावना थी, अब आ गई लालच की भावना। जब देखे पैसे अपने सामने तो लगा कि क्यों ना मैं इसमें से ही कुछ उठाकर यहाँ से भाग जाऊँ। तो मनुष्य का मन कहाँ तो धर्म की बातें करता है और फिर कहाँ अधर्म की तरफ चल पड़ता है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि कोई अच्छा विचार आपके मन में आए उसे तुरंत कर दीजिए, उसे तुरंत उसी क्षण दान कीजिए, धर्म कीजिए, अच्छा कार्य उसी समय कर देना चाहिए। और जब कोई बुरा विचार आए तो उसे उसी समय रोकिए, उसे टालिए कि ये 24 घंटे के बाद मैं करूँगा। जो अच्छा विचार है, पुण्य का विचार है, उसे तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि मन चालबाजी करता है, मन बदलता रहता है। तो जैसे इस व्यक्ति ने दान की बात सोची और फिर बाद में लोभ की बात मन में आने लगी, हर मनुष्य का यही हाल है। तो भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि तुम बैलेंस में आओ, अपने आप को बैलेंस करो। अपने अंदर जब हम बैलेंस को लेकर आते हैं, अपने अंदर स्थिरता लाते हैं, तो ज्ञान का उदय होता है। फिर उस ज्ञान रूपी तलवार से सारे संशय मिटने लगते हैं, अंदर के डाउट्स, अंदर के प्रश्न मिटने लगते हैं। मनुष्य प्रश्न करता ही जाता है बिना ये सोचे कि मुझे उत्तर भी सुनने हैं, क्योंकि संशय अंदर आते जाते हैं। तो ज्ञान रूपी तलवार जो है वो बहुत ही सूक्ष्म होती है। जैसे साइंटिस्ट ने लेज़र लाइट्स का इजाद किया, लेज़र लाइट्स की डिस्कवरी हुई, वो बड़ी से बड़ी चट्टानों को काट देती है, बड़ी से बड़ी दीवारों को काट देती है, लोहे को भी काट देती है। परंतु ज्ञान रूपी तलवार तो उससे भी सूक्ष्म होती है, उससे भी छोटी होती है। वो तो अंदर जो
इच्छाएं उठ रही हैं, जो डाउट्स उठ रहे हैं, जो संशय उठ रहा है, उस सब को काट देती है। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में भी जो चीज़ें पड़ी हैं वो भी ज्ञान से धुल जाती हैं। ज्ञान पवित्रता लाता है, ज्ञान सारी बुराइयों को काट कर रख देता है। भगवान कहते हैं कि तुम सम अवस्था में आओ, ज्ञान का उदय तुम्हारे भीतर हो, तभी तुम अपने भीतर के संशयों से दूर हो पाओगे। रामकृष्ण परमहंस जब निराकार की साधना के लिए चल पड़े तो भीतर माता काली की मूर्ति आ जाती थी। उन्हें एक गुरु मिले तोतापुरी। उन्होंने कहा कि एक ही उपाय है इस मूर्ति से छुटकारा पाने का, अगर तुम अपने भीतर ज्ञान रूपी तलवार को पैदा कर सको। तो तोतापुरी जी के आग्रह से, उनके आशीर्वाद से रामकृष्ण परमहंस ने उस ज्ञान रूपी तलवार को अपने भीतर पैदा किया और उस ज्ञान रूपी तलवार से जो मूर्ति, जो प्रतिमा, जो एक बैरियर उनके सामने आ रहा था, उस बैरियर को काट दिया। और जैसे ही बैरियर दूर हुआ, जैसे ही वो बाधा दूर हुई, वह परम आनंद की अवस्था में चले गए, समाधि में चले गए। तो श्री कृष्ण जो बात इतने प्रेम से, इतने प्यार से समझाते हैं, उन सब वचनों को अगर हम उतने ही प्रेम से, उतनी ही श्रद्धा से अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी के भी जो संशय है, हमारी ज़िंदगी के जो डाउट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका भी समाधान होने लगता है। गीता में हर प्रश्न का उत्तर है यदि कोई सच्चे हृदय से गीता को पढ़ता है, गीता के वचनों पर कार्य करता है। तो शास्त्र भी बोलते हैं, गीता भी बोलती है। श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिए हैं वो सिर्फ अर्जुन को नहीं दिए हैं, वो हर आत्मा को परमात्मा ने उत्तर दिए हैं। तो बस श्रद्धा से हमें गीता को पढ़ना है, उसे, उसके हर श्लोक को समझना है, उसे अपनी ज़िंदगी में उतारना है। जब उसे हम अपनी ज़िंदगी में उतार देंगे तो हमारी ज़िंदगी के संशय भी दूर हो जाएंगे और हमारे भीतर भी ज्ञान का उदय हो जाएगा। सभी को हरिओम।